तो सभी का स्वागत है आज के इस भाग में। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसको देखना हर मनुष्य को जरूरी है। हर मनुष्य को, क्योंकि मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो जुड़ा है हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से और जिंदगी से। तो आज का विषय है कि मनुष्य परेशान क्यों हो जाता है और मनुष्य परेशान ही क्यों रहता है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा। जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, शायद ऐसा व्याख्यान आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। इस टॉपिक पर आप मेरे वस्त्रों को मत देखिए, आप मेरी शक्ल को मत देखिए, आप मेरी वीडियो एडिटिंग को मत देखिए, आप सिर्फ वो सुनिए जो मैं कह रहा हूं। तो यदि आप परेशान हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं जीवन का असली आनंद, यदि कोई भी कमी आपके जीवन में है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िएगा, पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वार्ता को। और मनुष्य दुखी क्यों है, मनुष्य परेशान क्यों है, संसार में दुख क्यों है, संसार में परेशानियां क्यों हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। संसार में तीन स्थितियां होती हैं, एक सुख, एक दुख, एक तीसरी अवस्था होती है जहां न सुख होता है ना दुख होता है, ना सुख होता है ना दुख होता है। उस अवस्था को हम आनंद कह सकते हैं। तो यह आदमी सुखी रहता है, कभी वो सुखी रहता है, कभी वो दुखी हो जाता है, कभी सुखी रहता है, कभी दुखी हो जाता है। तो जीवन में चलते रहता है, दुख और सुख चलते रहता है। लेकिन जो तीसरी अवस्था है, जहां न सुख महसूस हो रहा है ना दुख महसूस हो रहा है, हम उस अवस्था की बात करेंगे कि हम उस अवस्था तक कैसे पहुंचे जहां हमको न सुख महसूस हो न दुख महसूस हो। बहुत सारे आध्यात्मिक संदेश वाहक इस संसार में हुए। उनमें कबीर, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, कृष्णमूर्ति, महर्षि रमण आदि आदि, शंकराचार्य और हमारे सर दर्शन के जो नियंता हैं वो लोग, जिन्होंने जीवन दर्शन के बारे में बात की। और जो हमारे तीन दर्शन हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, जो अनिश्वरवादी हैं, उन्होंने भी यही बात की, जीवन में आनंद कैसे मिले, तीसरी अवस्था कैसे प्राप्त हो। उसी तीसरी अवस्था की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम दुखी होते क्यों हैं। इसका सबसे महत्व कारण है क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं, और कोई वजह नहीं है। इसकी एकमात्र वजह है कि हमारे मन में सुख की इच्छा है, हम सुख के पीछे भागते हैं। इसीलिए हम, अगर सुख के पीछे भागोगे तो दुख साथ चला आएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई के दुख से गुजरना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बहुत सारा बर्डन अपने सर पे लेना पड़ेगा काम का, तभी आपको धन मिलेगा। और आपकी ये भ्रांति की धन से सुख मिलेगा, वो पूरी होगी। आप कुछ भी हों, आप वैज्ञानिक हों, आप दार्शनिक हों, आप
मजदूर हों, आप किसान हों, आप व्यापारी हों, कुछ भी हों, जहां भी आप कर्म करेंगे तो कर्म करने में कोई भी आत्मा सहज नहीं होती, दुख मिलता है। मैं आपसे पूछता हूं, कितने ऐसे लोग हैं जो सोना पसंद करते हैं कि सोने को मिल जाए, बस मजा आ जाए। बहुत सारे लोग हैं। कोई लोग साधारणतया सोने को पसंद करते हैं, कोई लोग शराब पीकर सोना पसंद करते हैं, मतलब शराब पी लें और अच्छी नींद आ जाए। मतलब कुछ न करना लोग पसंद करते हैं, अकर्मण्य होना लोग पसंद करते हैं, कर्महीन होना लोग पसंद करते हैं। यानी कि उनको सुख कहाँ दिखाई पड़ता है? जहां कर्म ना होता हो, जहां कर्म ना होता हो तो वहां उनको सुख दिखाई पड़ता है। क्या सुख वहां है जहां कर्म ना होता हो? चलिए इसी पर बात करते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत अमीर है, माना कि, और मैं आपको जीवन भर खाना खिलाना, कपड़े रहना, जो आपकी इच्छा है, गाड़ी बंगला, जो भी इच्छा है मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ। और लेकिन आप शर्त यह है कि आपको कोई काम नहीं करना है, काम कुछ नहीं करना है, धन के लिए कोई काम नहीं करना है। तो आप क्या इस स्थिति में रह पाएंगे? आप खुद से पूछिए, अब क्या आप इस स्थिति में रह पाएंगे? या आप शराबी बन जाएंगे, या आप नशेड़ी बन जाएंगे। बिना नशे के आप नहीं रह पाएंगे, आपको नशे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका कोई काम नहीं है। आप सुबह उठे, कोई काम नहीं, आपने नाश्ता किया, कोई काम नहीं, आप लोगों से भी कितना गपशप मारेंगे, कितना फोन देखेंगे, कितना क्या करेंगे, आखिरकार आप इस स्थिति के राजी नहीं होंगे। आप चाहेंगे कि आपके पास कोई काम हो, आपका जीवन का कोई उद्देश्य हो, आप कुछ करें, आप अपने आप को सिद्ध करें, यह आपके जीवन का उद्देश्य हो, ऐसा आप चाहेंगे। तो फिर आपको जीवन का उद्देश्य तो मिला ही हुआ है। आप काम कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप दुखी क्यों हैं? कभी आपने सोचा इस बारे में? बहुत छोटे छोटे कारण हैं, बहुत छोटे छोटे कारण। रिश्तेदारी एक कारण, समाज दूसरा कारण। ये दो जो फैक्टर हैं, रिश्तेदारी और समाज, ये आपको दुखी करते हैं। समाज क्या कहेगा, समाज के लोग कहाँ पहुंच गए, कौन कहाँ पहुंच गया, कौन क्या कर लिया, कौन क्या कर लिया, इस बात की गणना और गणित आप लगाते रहते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। दूसरी बात, आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि जिससे आप अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह कर पा रहे हैं, तब आप दुखी हैं। अगर आप अपने परिवार का गुजारा भी अच्छी तरह कर ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आप दुखी हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो सत्य हो, सब असत्य लेकर आप पकड़े हुए हो। बीवी कुछ देर का मजा, बच्चे कुछ देर का मजा, प्रॉपर्टी कुछ देर का मजा, गाड़ी कुछ देर का मजा। आपने ऐसा आनंद नहीं खोजा अभी तक अपने जीवन में जो शाश्वत हो, जो आपके भीतर से निकला हो। ऐसा आनंद आपने अपने जीवन में नहीं खोजा जो आपके भीतर से निकला हो। आपका मन का अतिक्रमण करके जो आनंद आपको मिला हो, ऐसा आनंद आपने खोजा ही नहीं। इसीलिए आप कितना ही धन कमा लीजिए, कितना ही यश कमा लीजिए, आपको आनंद नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए इसीलिए आपको उस परम विद्या को जानना जरूरी है जिससे आपको आनंद मिलता है। जिस विद्या को श्री कृष्ण ने समझा, बुद्ध ने समझा, कबीर ने समझा, मीरा ने समझा, रैदास ने समझा, पलटू ने समझा, सहजो ने समझा, लाओत्से ने समझा, बोकोजू ने समझा, उस विद्या को जानना बहुत जरूरी है एक मनुष्य के लिए।
ये जो खालीपन है ना, सब कुछ होने के बाद भी जो खालीपन है, वो कैसे भरेगा? वो तभी भर सकता है जब आप उस महाविद्या को जान लें। वह महाविद्या न तो धार्मिक है न अधार्मिक है। धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है, उस विद्या का भगवान से भी कोई मतलब नहीं है, उस विद्या का संसार से भी कोई मतलब नहीं है। उसको कहते हैं साक्षी विद्या। साक्षी विद्या क्या होती है, इसका जिक्र मैं पहले के वीडियो में भी कर चुका हूं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। साक्षी का अर्थ होता है विटनेस, गवाह। जब आदमी ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं तो केवल इन सबको देखने वाला मात्र एक चैतन्य हूं, तब वह आनंद को प्राप्त होता है। लेकिन वह मंजिल बहुत दूर है अभी आपसे। जब आप ये जान लें, आप एक सामान्य आदमी हैं, परिवार में, रिश्तों में, नातों में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में, मोह में जकड़े हुए एक इंसान हैं, तो आप कैसे मान लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं? और कैसे मान लेंगे कि मैं मन नहीं हूं? कैसे मान लेंगे? आप मान ही नहीं सकते। क्योंकि आप साधना से नहीं होकर गुजरे। अगर साधना से होकर गुजरे होते तो आप मान लेते। मैं अविनाशी अनंतर, मुझे पंडित जी ने कोई और नाम दिया था, पर मैंने जब साधना की तो मैंने कहा मेरा असली नाम क्या है? अगर मैं अपने आप को नाम देना चाहूं तो क्या दूं? तो यह नाम मुझे भीतर से समझ में, अविनाशी अनंतर, जिसका अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो, ऐसा कुछ जिसका कभी नाश न हो, ऐसा कुछ जो लगातार हो, अनंतर हो, समय से परे हो। अनंतर का मतलब क्या है? समय से परे। ऐसा कुछ जानना है, और ऐसा कुछ जानने वाला मैं हूं। मैं अविनाशी हूं, अनंतर हूं, मैं शाश्वत हूं और अजन्मा हूं। उस साक्षी को जिस दिन आप जान लोगे तो आपके जीवन में दुख भी नहीं रहेगा और सुख भी नहीं रहेगा। अगर आपको दुख महसूस नहीं हो रहा है तो सुख भी कैसे महसूस होगा? आपके घर में किसी अपने की मृत्यु हो गई है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका दुख नहीं हो रहा है। अगर आपके घर में कोई गाड़ी आ जाए, कोई अच्छी चीज घटना घट जाए, तो सुख भी कैसे महसूस होगा? आप अपने सारे आलम्बों को खो चुके होंगे। उस स्थिति में आप न यहां जाएंगे न वहां जाएंगे, आप मध्य में रहेंगे, जहां न सुख हो न दुख हो। इस स्थिति को कहा जाता है परम स्वतंत्रता की स्थिति, परम आजादी की स्थिति और परम आनंद की स्थिति। तुम जो लोग हो, जरा सी बात में परेशान हो जाते। कोई बीमार हो गया, परेशान हो गए। नुकसान हो गया, परेशान हो गए। नौकरी में इससे कम पैसा आ रहा है, परेशान हो गए। खर्चे बढ़ गए, परेशान हो गए। ईएमआई का टेंशन, घर का टेंशन, समाज को अपने आप को सिद्ध करने का टेंशन, बहुत सारे फालतू टेंशन तुम लेकर बैठे हो। इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है। तुम्हारे चेहरे में कोई आनंद की झलक नहीं है, दुख के सिवा। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। अस्तित्व ने तुम्हें आनंद का एक प्रकाश पुंज बनाकर भेजा, लेकिन तुम दुखी हो गए। यहां पर दो प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, एक मनुष्य और एक जानवर।
जानवर में सभी कुछ आ गया, इंसेक्ट भी आ गए, कीड़े मकोड़े भी आ गए, जानवर भी आ गए, और तुम इंसान। तुम ज्यादा दुखी हो उन कीड़े मकोड़ों से। एक कीड़ा है, चल रहा है, अकेला है वो, उसके जीवन में दुख नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई दुख नहीं है, बल्कि वो सुखी है। वह प्राकृतिक रूप से अपना काम कर रहा है, घर बना रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है। लेकिन तुम इंसान 99% दुखी हो। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, जागृति है, सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी हो। फिर फिर भी तुम चिंतित हो, परेशान हो, उद्विग्न हो, अधूरे हो। ऐसा क्यों? एक स्त्री का भोग करते हो, मजा नहीं आता, आता भी है तो उसको तुम जान नहीं पाते, बेहोशी में मजा लेते हो। फिर तुम्हारा मन दूसरी स्त्री के लिए करता है। वहां अगर वो तुम्हें मिल जाए तो भी वही बात है, न मिले तो परेशानी, मिले तो कोई खास उपलब्धि नहीं। धन के लिए परेशान होते हो, आज धन नहीं है, कल धन हो गया तो नई समस्या, प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं। तो तुम किसी प्रकार से भी सुखी नहीं हो सकते हो जब तक तुम उस साक्षी को न जान लो जो तुम हो। साक्षी मतलब देखने वाला चैतन्य, देखने वाली आत्मा, देखने वाला परमात्मा, वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की, तुम सदा बाहर ही दौड़ते रहे। तुमको सिखाने वाला कोई गुरु ही नहीं मिला, तुम सदा बाहर की दौड़ लगाते रहे। तुमने कभी चेतना, मन, इतना बड़ा रहस्य संसार में है। आज विज्ञान से पूछो कि संसार कितना रहस्यपूर्ण है, रहस्य भरा है संसार में। कैसा रहस्य? छोटा सा एक उदाहरण देता हूं आपको। हर जीव का, प्रजाति का जीव जो है इस संसार को अलग अलग देखता है। किसी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, किसी को कोई चीज दुगनी दिखाई देती है, किसी को कोई चीज छोटी दिखाई देती है। कीड़ा है, एक छोटा सा कीड़ा है, अगर वो देख रहा है तो संसार को कैसे देख रहा होगा? एक बाज इस संसार को 300 गुना बड़ा देखता है, 300 गुना बड़ा, उसके लिए वही सत्य है। चूहा वो आसमान से देख लेता है, चूहा कहाँ चल रहा है वो आसमान से देखता है, क्योंकि वो उसको 300 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर चीलों की कहीं महफिल जमे और चर्चा हो तो वो कहेंगे तो इंसान तो बहुत कमजोर आंख वाला है, उसको हमसे 300 गुना छोटा दिखाई देता है। सत्य ये है कि जो 300 गुना बड़ा हमको दिखाई दे रहा है ये सत्य है, और इंसान को तो इससे कम दिखाई देता है। कुत्ते को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, कुत्ता कभी मान ही नहीं सकता कि कलर जैसी कोई चीज होती है, रंग जैसी कोई चीज होती है। बिल्ली को ब्राउन दिखाई देता है, तो बिल्ली कभी मान नहीं सकती है कि कोई रंग भी होता है। तो तुम कैसे मान लेते हो कि संसार सत्य है? जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य है। आप अगर वैज्ञानिक हो, विज्ञान के छात्र हो, नास्तिक हो, विज्ञान की अवधारणाओं पर विश्वास करते हो, तो विज्ञान से जाकर पूछो कि संसार वाकई में सत्य है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। एटम से बना हुआ संसार है, सारे एटम ही एटम है, जितना कुछ भी आप देख रहे हो, दीज ऑल आर एटम्स, सभी कुछ परमाणु है। और परमाणु के भी नीचे चले जाओ तो सभी कुछ ऊर्जा की एक तरंग है, ऊर्जा की एक तरंग, ऊर्जा की तरंग से बना है सारा संसार। तुम, मैं, ये फोन, ये मोबाइल, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये बंगला, सभी उस ऊर्जा की तरंग से बना हुआ है। अब तुम किसके पीछे भाग रहे हो? सोचो ना जरा, इंसान हो, सोचो, कहां भाग रहे हो?
अब तुम कहोगे प्रभु ऐसा है हम भागे नहीं, चलो क्या करें आप बताइए, क्या करें हम ऐसा कि हम मजा आ जाए जिंदगी में। सबसे पहले तुम अपने मन पर साक्षी भाव साधो, देखो तुम्हारा मन क्या कर रहा है, साक्षी बनो, विटनेस बनो अपने मन के। तब तुम्हें समझ में आएगा मेरा मन कितना फालतू बातें मुझसे बोल रहा है और कितनी फालतू बकवास कर रहा है, इसकी मैं सुन क्यों रहा हूं। तब तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा कि मैं अलग हूं, मन अलग है। मन ही जब अलग है तो शरीर भी अलग है। जब तुम्हें उस अलगाव का बोध होगा, मैं मतलब अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब मेरा होना, मेरा एग्जिस्टेंस जो शाश्वत है, और प्रकृति से बंधित इस मन का होना, प्रकृति के गुणों से ये आबद्ध है। इस आबद्धता को आपने समझना है कि कैसे आबद्ध है, इस रहस्य को आपने जानना है। तब आप सुख और दुख से परे हो सकते हैं, तब आप आनंदित हो सकते हैं। तो एक सामान्य इंसान के लिए मैं ये सूचना देता हूं, ज्ञान नहीं देता मैं कभी ज्ञान किसी को नहीं देता, मैं हमेशा सूचना देता हूं। सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन और ज्ञान का मतलब नॉलेज। मैं कभी ज्ञान नहीं देता क्योंकि मेरे पास ज्ञान है ही नहीं, मेरे पास सूचनाएं हैं, अनुभव की सूचनाएं, जो अनुभव मुझे हुआ है उस अनुभव की सूचनाएं औरों के लिए। मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं, इतने सन्यासी हैं, तो आप फेसबुक में क्यों लगे रहते हैं, आप क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भीड़ मेरे आगे हो, भीड़ में को मैं संबोधित कर रहा हूं और लोग मुझे न जाने क्या क्या समझ लें, खुद को नीचा मुझे ऊंचा समझ लें। ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, दो प्रकार की चेतनाएं हैं, एक सोई हुई चेतना, एक जागी हुई चेतना। सोई हुई चेतना मनुष्य है, सोई हुई चेतना पशु है, सोई हुई चेतना पत्थर है, सोई हुई चेतना ग्रह तारे नक्षत्र हैं। जागी हुई चेतना बुद्ध है, कबीर है, राम है, कृष्ण है, शिव है, मोहम्मद है, क्राइस्ट है, नानक है। ये जागी हुई चेतनाएं हैं। और प्रकृति का नियम ऐसा है कि बहुत कम मात्रा में 1%, 0.1% की मात्रा में चेतनाएं जागती हैं, वरना चैतन्य सोया रहता है। जब तक चैतन्य सोया हुआ है उसको हम प्रकृति कहते हैं, जब चैतन्य जाग जाता है तो उसे हम ईश्वर कहते हैं, पुरुष कहते हैं। सांख्य दर्शन के हिसाब से हम उसे पुरुष कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 8वां चक्र हमारे शरीर के बाहर है, 7 चक्र हमारे शरीर में है। आपका जो काम केंद्र है वहां पर आपकी पार्वती बैठी है, जो आपका सहस्त्रार्थ है वहां पर आपके शिव बैठे हैं। जब काम केंद्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और जब उनका मिलन होता है सहस्त्रार्थ में, तो अविनाशी अंतर घटित हो जाता है। अविनाशी अंतर घटित हो जाता है। गणेश भी पैदा होता है, कार्तिकेय भी पैदा होता है जब मिलन होता है। गणेश और कार्तिकेय प्रतीकात्मक कैरेक्टर हैं।
शक्ति और उस पुरुष के मिलने के। शक्ति काम केंद्र में इकट्ठा है, वही शक्ति धन कमाने में लगती है, वही शक्ति स्त्री को भोगने में लगती है, वही शक्ति पेट पालने में लगती है, वही शक्ति यश कमाने में लगती है, वही शक्ति सब जगह खर्च होती है। लेकिन पुरुष शक्ति माने स्त्री, स्त्री से तो आपका मिलन हुआ, कई बार हुआ, पर पुरुष से मिलने को हमेशा आतुर रहा। उसको सुख लगता है, सुख कहां लगता है, अरे मैं उस मंजिल को पालूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। मतलब शक्ति चाहती है कि मैं अपने उस पुरुष को पालूं तो मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन शक्ति थोड़ा सा अबूझ है, बेबूझ है। उसको ये पता नहीं कि कैसे मैं उस पुरुष को पालूं। इसीलिए उस पुरुष को ढूंढती है मदिरालय में, वैश्यालय में, और धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, वहां ढूंढती रहती है वो शक्ति उस आनंद को। और आखिर में जब मौत आती है तो आदमी निराश होकर मरता है। जीवन भर इस भरोसे रहता है कि अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा। शादी कर ली तो आनंद मिलेगा, नौकरी मिल गई तो आनंद मिलेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आनंद मिलेगा, उनकी शादी हो जाएगी तो आनंद मिलेगा, उनके पोते पाती हो जाएंगे तो आनंद मिलेगा। हे मूर्ख, कहां भाग रहे हो? ये रास्ता ठीक नहीं है, गलत रास्ता है। आनंद आपको बाहर नहीं मिलेगा, आनंद आपको मिलेगा जब आपका साक्षी जागेगा, जब आपका दृष्टा जागेगा, तभी आनंद मिलेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी बात बनेगी, उससे पहले बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए तुम दुखी क्यों होते हो मैंने बता दिया, सुख क्यों है ये भी मैंने बता दिया। सुख भी एक मेहमान की तरह है और दुख भी एक मेहमान की तरह है, आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। तो तुम उस मेहमान को घर में बुलाओ ना, जो आए और कभी ना जाए। वह कौन मेहमान है? वह तुम्हारी चेतना है, वह तुम्हारा चैतन्य है, वह तुम्हारा साक्षी है, वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम्हारा परमात्मा है। उसको बुलाओ, सारा श्रम उसके लिए करो। ठीक है, गृहस्थ में हैं आप, अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए, काम भी करिए, नौकरी भी करिए, व्यापार भी करिए, पैसा भी कमाइए, स्त्री भोग भी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाग कर करिए, सोए सोए मत करिए, जाग कर करिए। जागिए और देखिए और दृष्टा बनिए। देखिए कि मेरा मन, बीच में फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और विषय वही है, वहां पर कट गया थी, बातें कट गई थी। अंतिम रूप से आपसे मैं यही कहूंगा कि सब कुछ करो, संसार में आए हो सब कुछ करो, पर देख कर करो, जानकर करो, होश पूर्वक करो, साक्षी भाव में करो। जब आप साक्षी हो जाते हैं तब करने वाला कौन है? मन। उसका साथ कौन दे रहा है? देह। तो पाप पुण्य का भागी आप नहीं है, आप केवल साक्षी है। न कुछ पाप है न कुछ पुण्य है। कब? जब आप साक्षी हो जाते हैं तब। उससे पहले पाप भी है और पुण्य भी है, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। जब तक आप साक्षी भाव को नहीं साध लेते तब तक आप
उस तीसरी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, इतना तो दिमाग होगा ही, थोड़ा विज्ञान तो पढ़ी ही होगी। और आइंस्टीन का एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, E बराबर mc²। ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान और प्रकाश की गति के स्क्वायर की गुणित है, ऊर्जा है। और ऊर्जा न कभी पैदा होती है न कभी नष्ट होती है। और तुम भी एक ऊर्जा हो, तुम भी न कभी पैदा हुए न कभी नष्ट हो गए। जब तुम्हें न कभी पैदा हुए तुम, न कभी तुम नष्ट हो गए, तो फिर तुम किन चक्करों में फंसे हो कि मैंने पाप कर दिया, कि मैंने पुण्य कर दिया, कि मैं राजा हो गया, कि मैं फकीर हो गया, कि मैं दुखी हो गया, कि मैं सुखी हो गया, कि मेरा कुछ छिन गया, कि कुछ मुझे मिल गया। किन चक्करों में फंसे हो? न कभी किसी को कुछ मिला है, न कभी किसी ने कुछ खोया है। तुम एक चैतन्य अवस्था में हो, बस फर्क है नींद का और जागरण का। अगर तुम जागृत हो तो तुम सर्वत्र हो, सब कुछ हो, तुम ही हो। अगर तुम सोए हो, तुम एकाकी हो, अकेले हो, और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो, अच्छे और बुरे। मांस खाना पाप कहा गया है हर जगह, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। लेकिन फिर भी कितने लोग मांस खाते हैं? बहुत सारे लोग खाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मांस खाना पाप है। लेकिन जब आदिवासी थे तुम लोग, जब तुमने खाने की भी खोज नहीं की थी, तुम पता ही नहीं था कि सात्विक भोजन में कोई भोजन होता है। तुमने अपनी जीवन की शुरुआत ही मांस से की है, कंदमूल, फल और मांस। तब तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं था, तब तुम्हारे लिए कोई पुण्य नहीं था, तब भी तुम एक आत्मा थे, तब भी तुम्हारा स्वर्ग नरक था, तब भी तुमको देखने वाला कोई भगवान था जो आपका इंसाफ कर रहा था। आज से 3 लाख साल पहले जब तुम इस दुनिया में आए, तब तुम्हारे लिए कौन से नियम कानून थे? अब देखो, यहां पर मैं सात्विक और असात्विक की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति वो ये होता है जिसको किसी के दर्द से कोई परवाह नहीं है। मुर्गे की गर्दन कटती है तो कटने दो, बकरी की गर्दन कटनी है तो कटने दो, मुझे तो स्वाद लेना है। वो व्यक्ति पापी है, उसको पाप का दंड जरूर मिलेगा, निश्चित मानो ही मिलेगा। घर में कोई अनहोनी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी। और जो दयालु है, जिसको दया है, उसको उसका फल भी मिलेगा। लेकिन एक तीसरी स्थिति है, जो ना दयालु है ना निर्दयी है, वो साक्षी है। जो हो रहा है वो देख रहा है, बस देख रहा है। और रोड के किनारे बैठकर देख रहा है गाड़ियां कितनी आई कितनी गई, गाड़ी में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, उसे कोई मतलब नहीं, केवल देख रहा है। जब तुम वो साक्षी हो जाओगे, फिर न तुम्हारे लिए कुछ पाप है न कुछ पुण्य है, न तुम्हारे लिए कुछ स्वर्ग है न कुछ नर्क है। तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक घड़ा है मिट्टी का, उसके अंदर भी आकाश है, उस घड़े के बाहर भी आकाश है। अगर वो घड़ा फूट जाए तो आकाश कहाँ जाएगा? उस घड़े के अंदर जो आकाश था वो कहाँ जाएगा? क्या वो कहीं जाएगा या वहीं रहेगा? वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। उसी प्रकार से तुम्हारा चैतन्य है। ये शरीर फूट जाएगा, पर जो आकाश आत्मा है
वो वहीं रहेगी। लेकिन वैज्ञानिक मत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वो आकाश है वो खाली नहीं है, उसमें भरा पड़ा है कुछ ऊर्जा की तरंगें, अच्छी ऊर्जा, बुरी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत कुछ। उसके हिसाब से फिर वो नए घड़े का निर्माण करेगा, क्योंकि बिना घड़े के आकाश का कोई महत्व नहीं है, आकाश खाली है। और अहंकार जब तक आपके अंदर मौजूद है कि मैं कुछ हूँ, तो आपको घड़ा बनाना पड़ेगा। फिर मैं कुछ हूँ, मैं ये घड़ा हूँ, हम घड़ा हूँ, दिमाग का घड़ा हूँ। यहाँ पर कोई परमात्मा कहीं नहीं है, कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको निर्देशित नहीं कर रहा है, आप स्वयं निर्देशित हो रहे हैं। आप इच्छाओं से, भावनाओं से स्वयं निर्देशित हो रहे हैं और स्वयं जन्म ले रहे हैं, स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं की इच्छा है आपकी जहाँ आप जन्म ले रहे हैं, स्वयं के कर्मों का प्रतिफलन है जहाँ आप जन्म ले रहे हैं। आप यही नहीं, इस आकाश गंगा के कई अन्य ग्रह जहाँ जीवन है, और ऐसी कई अनंत आकाश गंगाएं हैं जहाँ जीवन है, वहाँ आप जन्म ले रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि पृथ्वी जैसा एकमात्र ये पृथ्वी ग्रह है। इस पृथ्वी जैसे अनंत ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और इस मनुष्य जैसी कई सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अनंत संभावनाएं हैं आपके लिए जन्म लेने के लिए। तो आप जैसा गढ़ते हैं, जैसा आप बुनते हैं, जैसा आप सृजन करते हैं, वैसा ही आकार आपको मिलता है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। केवल तुम जिम्मेदार हो अपने प्रति, कोई अन्य नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई अन्य शक्ति नहीं। केवल तुम जिम्मेदार हो अपने होने के लिए, अपनी अवस्था के लिए, अपनी नियति के लिए, और कोई जिम्मेदार नहीं है। आप किसी रिश्तेदार को जिम्मेदार मत ठहराओ, किसी समाज को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुम जिम्मेदार हो। तुम जिस गर्भ में आए, जिस माँ को आपने चुना, जिस पिता को आपने चुना, ये आपकी मर्जी थी। आपके कर्मों का प्रतिफलन था कि आपको ऐसा ही चुनना पड़ेगा। एक बुद्ध पुरुष होता है, उसकी मर्जी होती है कि वो पैदा होना चाहे ना होना चाहे, लेकिन आपके पास कर्मों का जंजाल है, प्रतिफलन का जंजाल है, तो उसके हिसाब से आपको गर्भ मिलेगा। यह स्वतः ही होगा, कोई करने वाला नहीं है, पीछे देखने वाला नहीं है, यह स्वतः ही होगा। अगर सूरज के सामने बर्फ होगी तो पिघलेगी, स्वतः ही पिघलेगी, कोई पिघलाने वाला नहीं है, नियम है वो प्रकृति का। आपके अंदर अगर प्रतिशोध की भावना है तो आपको ऐसे ही घर में पैदा होना पड़ेगा जहां पर आप प्रतिशोध ले सकें। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट देयर इज वन थिंग, इफ यू सेपरेट योर सेल्फ from these all things, that mind, that body, then you are only watcher. And watcher does not create and cannot destroy. तो आज की सभा में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ऐसा भी नहीं कहूँगा। सब्सक्राइब करें, ऐसा भी नहीं कहूँगा। जो आपकी मर्जी हो ऐसा करें। सभी को मेरा सप्रेम नमन, प्रणाम, शून्य।